चुनाव आम चुनाव वर्ष 1951 में हुआ। सी है कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मतपत्रों का उपयोग हो रहा है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी जो आंसर होगी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे प्रश्न था कि असत्य कथन को पहचानना है, तो ऑफिशियल आंसर की भी जो आई थी वो उपयुक्त में से कोई नहीं ही आई थी। अगले प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है। तो पहला ऑप्शन है न्यायालय वह आदेश देता है, यानी न्यायालय यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए। सेकंड है कि न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। सी नंबर ऑप्शन है कि यदि न्यायालय को यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष को धारण करने का अधिकारी ना होते हुए भी उस पद को धारण किए हुए हैं, तो न्यायालय उस व्यक्ति को पदधारक होने से रोक सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की आई है, यानी परमादेश के संबंध में, कि न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी जब अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। आप लोग को इस चीज़ से अवगत करा दूं कि ये बीपीएससी टीआरई 2 की जो एसएसटी की क्लास 6 से 8 वर्ग की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका प्रश्न पत्र है, और जो भी ऑफिशियल आंसर की दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर आपको बता रहे हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) किससे संबंधित है। काफ़ी आसान से प्रश्न है। क्या वो न्यायपालिका से होगी, उपराष्ट्रपति से होगी, या निर्वाचन आयोग से होगी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो निर्वाचन आयोग के द्वारा आर्टिकल 324 के 1 के तहत भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के तहत सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करा गया है। पच्चीस नंबर प्रश्न है कि संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इस मामले में एक तरह का नीति की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो असत्य कथन चुनने के लिए है। तो यहाँ पे तो सारे कथन सत्य हैं, तो उपयुक्त में से ई ऑप्शन हो जाएगी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं।